2 अक्टूबर की सुबह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में 35 मिनट में 2 परिवारों के 6 लोगों की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड की खबर पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल गई। जिसने भी इस जघन्य हत्याकांड के बारे में सुना गमगीन हो गया। बच्चे के सामने ही उसके माँ बाप की हत्या कर दी गई। बच्चा जान की सलामती के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन हत्यारों का दिल नहीं पसीजा। देवरिया में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। यहां जमीनी विवाद में पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या के बाद एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। दूसरे परिवार में पति पत्नी, 2 बेटियों और बेटे का गला काटा गया, गोली मारी गई, ईंट से सर कुचल दिए गए। हमलावर इतने बेरहम हो चुके थे कि उन्होंने 8 साल के बच्चे तक को नहीं छोड़ा। उस बच्चे पर कई वार किए और उसे मरा समझकर छोड़ गए। हालांकि उसकी सांसें चलती रहीं। उसे गंभीर हालत में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया। जिस घर में यह वारदात हुई वहां नरसंहार जैसे हालात दिखाई दिए। हर तरफ खून ही खून और लाशें नजर आ रही थी। घटना सोमवार सुबह रुद्रपुर तहसील के फतेहपुर गांव की है। इस जघन्य हत्याकांड को पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की हत्या के बाद अंजाम दिया गया। पूरा मामला 2 परिवार प्रेम यादव और सत्यप्रकाश दुबे से जुड़ा हुआ है। 2 जातियों का होने के चलते गांव और आसपास में जबरदस्त तनाव है। घटना की शुरुआत हुई प्रेम यादव की लाश मिलने के बाद। प्रेम यादव की हत्या के बाद उनके परिजन रिश्तेदार आग बबूला हो गए। 20-25 की संख्या में यादव कुनबे के लोग हाथ में लाठी, बंदूक और गड़ासा लेकर सत्यप्रकाश के घर पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गुस्साई भीड़ को आता देखकर सत्यप्रकाश ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। बदले की आग में गुस्साए परिजन दरवाजा तोड़कर सत्यप्रकाश के घर में घुस गए। इसके बाद जो सामने आता गया उस पर वार शुरू कर दिए। हमलावर एक एक की हत्या करते जा रहे थे। सत्यप्रकाश के घर पर जब हमला हुआ उस वक्त 6 लोग थे। हमलावरों ने पूरे परिवार को मार दिया। सिर्फ 8 साल का बच्चा अनमोल जिंदा बचा है। उसकी हालत भी गंभीर है। अब इस हत्याकांड की शुरुआत कैसे हुई, इसकी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। बात 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन की है, जब यूपी के देवरिया में जो कुछ भी हुआ उससे पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। कैसे जमीनी विवाद के चलते एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई और कैसे जमीनी विवाद के चलते खूनी संघर्ष की कहानी लिखी। ग्रामीणों ने बताया कि सत्यप्रकाश दुबे और प्रेम यादव के बीच पिछले 10 वर्षों से एक जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद चल रहा था। जमीन विवाद को लेकर इन लोगों में अक्सर कहासुनी होती थी। सत्यप्रकाश दुबे के भाई ज्ञान दुबे उर्फ साधु ने अपनी जमीन प्रेम यादव को लिख दी थी। इसी जमीन के बंटवारे को लेकर काफी दिनों से कहासुनी चल रही थी। 2 भाइयों में विवाद हुआ। ज्ञान उर्फ साधु ने अपने बड़े भाई सत्यप्रकाश दुबे का घर और साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया। वह गांव में दूसरी बिरादरी के प्रेम यादव के घर पर रहने लगा। लगातार रहते हुए उसने अपने हिस्से की 9 बीघा जमीन प्रेम यादव के नाम कर दी या बेच दी गई, ये तो जांच में पता लगे। यह बात सत्यप्रकाश दुबे को बुरी लगी। विवाद हुआ, लेकिन पंचायत में मामला शांत हो गया। अचानक 2 अक्टूबर की सुबह प्रेम यादव की हत्या कर दी जाती है। इससे उसके परिजन रिश्तेदार उग्र हो गए। गुस्साए परिजन लाश के पास पहुंचे। गला कटी और सर कुची लाश उसी सत्यप्रकाश के घर के पास मिली। उग्र परिजनों ने दरवाजा तोड़ दिया, मारना शुरू किया। पहले सत्यप्रकाश दुबे और उनकी पत्नी को मारा, फिर 18 साल की बेटी, 15 साल के बेटे, 10 साल की बेटी की निर्मम हत्या कर दी। 8 साल के बेटे को भी लगभग मार ही दिया था, लेकिन उसकी सांस चलती रही। देवरिया जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर फतेहपुर गांव है। गांव में कुल 14 पुरवा है। उसी में से एक लेहड़ा है, इसे फतेहपुर लेहड़ा कहते हैं। वहीं सत्यप्रकाश दुबे का घर है। कुल 3 भाई थे। बड़े भाई ओम प्रकाश दुबे की पहले ही मौत हो चुकी है। छोटा भाई ज्ञान प्रकाश उर्फ साधु सत्यप्रकाश के साथ रहता था। दोनों भाइयों के बीच कई बार विवाद हुआ। साधु ने तय किया कि अब घर पर नहीं रहना चाहता है। उसने जमीन का बंटवारा करवाया और घर छोड़कर चला गया। साधु के हिस्से में करीब 9.5 बीघा जमीन आई। वह कहीं नहीं गया, बल्कि गांव में ही प्रधान परिवार और बाद में जिला पंचायत सदस्य बने प्रेम यादव के घर पर रहने लगा। न तो सत्यप्रकाश दुबे ने साधु को वापस लाने की कोशिश की और न ही साधु दुबे ने वापस आना चाहा। साथ रहने का असर यह हुआ कि 2014 में साधु ने अपने हिस्से की पूरी जमीन प्रेम यादव के नाम कर दी। प्रेम 3 महीने में दाखिला खारिज कराकर उस जमीन के मालिक बन गए और खेती करने लगे। बस फिर क्या था, सत्यप्रकाश दुबे और प्रेम यादव के बीच
दुश्मनी यहीं से पैदा हुई। जमीन के बेचने की खबर सत्यप्रकाश के लिए हैरान करने वाली थी, लेकिन उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। 2016 में उन्होंने कहा कि मेरे छोटे भाई की समझ कम है, इसीलिए उसको बहला फुसलाकर जमीन लिखवा ली गई। पंचायत हुई लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सत्यप्रकाश कोर्ट गए, राजस्व टीम ने खेत की पैमाइश की, लेकिन फिर भी मामले का कोई हल नहीं निकला। जमीन पर प्रेम यादव खेती करते रहे। उधर सत्यप्रकाश दुबे का भाई सबके घर आता जाता, लेकिन जमीन बेचने के बाद कभी सत्यप्रकाश के पास वापस नहीं लौटा। वो सत्यप्रकाश दुबे को अपना दुश्मन मान बैठा था। वहीं दूसरी ओर प्रेम यादव सुबह उठे, पत्नी से चाय लाने को कहा। अचानक एक फोन आया। वह लेहड़ा के किसी व्यक्ति का था। उसने बताया कि आपके खेत में लगे सागौन के पेड़ किसी ने काट लिए हैं। प्रेम ने चाय का भी इंतजार नहीं किया और बाइक उठाकर लेहड़ा गांव की तरफ चले गए। वहां सीधा सत्यप्रकाश के घर पहुंचे। यहां दोनों में विवाद हो गया। विवाद मारपीट में बदल गया। सत्यप्रकाश के परिवार ने प्रेम पर हमला कर दिया। ईंट पत्थरों से कूच कूच कर प्रेम को मार दिया। प्रेम यादव के मारे जाने की खबर उनके परिवार और आसपास के लोगों को मिली। परिजन आक्रोशित हो उठे और इकट्ठा हो गए। लोगों ने घर में रखे हथियार निकाले और इसके बाद बाइक के जरिए लेहड़ा गांव पहुंच गए। लोग कहते हैं कि इस भीड़ में प्रेम का भाई रामजी भी शामिल था। प्रेम की जमीन पर पड़ी लाश देखकर उनके भाई, रिश्तेदार, परिजनों के होश उड़ गए। सत्यप्रकाश का दरवाजा पीटा गया लेकिन नहीं खुला। दो लोग दीवार फांदकर अंदर गए और दरवाजा खोल दिया और लोग अंदर पहुंच गए। प्रेम यादव की हत्या से उसके परिवार के लोग आग बबूला हो गए थे। सत्यप्रकाश के घर में घुसे और जो आगे मिला उसे ही मारना शुरू कर दिया। सबसे पहले सत्यप्रकाश को गोली मारी गई और फिर चाकू से सीने और चेहरे पर प्रहार किया गया। इसके बाद उनकी पत्नी किरण को मारा गया। 18 साल की सलोनी को सीने में गोली लगी और फिर उसका गला धारदार हथियार से रेत दिया गया। उसकी छोटी बहन 10 साल की नंदिनी को भी ऐसे ही मार दिया गया। सत्यप्रकाश के मंझेले बेटे गांधी का 2 अक्टूबर को 15वां जन्मदिन था, लेकिन हमलावरों ने उसे भी नहीं छोड़ा और मार दिया। जिस जमीन के टुकड़े के पीछे विवाद हुआ, अब उसको देखने वाला नहीं बचा है। एक जमीन के टुकड़े ने हंसता खेलता पूरा परिवार खत्म कर दिया, तो वहीं दूसरे परिवार का मुखिया भी इस जमीन की भेंट चढ़ गया। सत्यप्रकाश दुबे ने काश अपने भाई को प्रेम से समझाया होता, तो आज वो प्रेम यादव के साथ न होता और न ही ऐसा कोई कांड होता। लेकिन नियति को कौन टाल सकता है। खैर, अब पुलिस सत्यप्रकाश दुबे के भाई की तलाश कर रही है। इस दर्दनाक घटना ने पूरे गांव में अशांति फैला दी। पूरा गांव डर के साए में है। वहीं प्रेम यादव की पत्नी शीला ने बताया कि सत्यप्रकाश के भाई ज्ञान प्रकाश उर्फ साधु दुबे हमारे पति ने घर पर रहने के लिए नहीं बुलाया था। वह खुद ही हमारे घर पर इसलिए भागकर आए थे क्योंकि सत्यप्रकाश दुबे की पत्नी उन्हें जहर देने की फिराक में थी। ज्ञान प्रकाश उर्फ साधु दुबे ने यह भी बताया कि हमारे सबसे बड़े भाई को हमारी भाभी ने जहर देकर मार डाला है। वह हमें भी मार डालेगी। बता दें कि सत्यप्रकाश दुबे के भाई ज्ञान प्रकाश उर्फ साधु दुबे की लगभग 10 बीघा जमीन प्रेम यादव ने साल 2014 में अपने नाम बैनामा करवा लिया था। इसको लेकर ज्ञान प्रकाश के भाई सत्यप्रकाश दुबे ने आपत्ति दाखिल की थी। इस जमीन का विवाद इतना बड़ा कि नरसंहार की वजह बन गया। यह कहानी बहुत कुछ बयां करती है। ऐसे एक जमीन के टुकड़े ने इतनी जान ले ली। साथ ही इस कहानी में वर्चस्व था, अहंकार था, कहीं ना कहीं लालच भी था। और इसी की भेंट चढ़ गया एक परिवार का मुखिया तो दूसरा हंसता खेलता पूरा परिवार।